नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं गौतम। पहले मुख्य समाचार। बालिका गिरी से 26 लड़कियां हुई गायब तो एक्शन में आई मोहन सरकार, कई अधिकारियों पर गिरी गाज। सरकार से मिलते थे 17 लाख रुपए, बच्चों को दी जाती थी ईसाई धर्म की शिक्षा। हॉस्टल को लेकर बड़ा खुलासा। एक्टिवा पर बैठे बैठे व्यापारी को आया हार्ट अटैक, मौके पर ही मौत। दिल दहला देने वाला है ये वीडियो। ईसाई मिशनरी संस्था से एमपी, राजस्थान, झारखंड की 26 लड़कियां गायब, धर्मांतरण का आरोप। लाडली बहनों के खाते में 10 जनवरी को पैसे आएंगे या नहीं, मंत्रालय के एक आदेश से साफ हो गई तस्वीर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एमपी में क्या होगा असर, क्या बीजेपी के एमआर समीकरण का तोड़ ढूंढ लेगी कांग्रेस। और डिप्टी सीएम के गढ़ में मोहन यादव का भौकाल, रथ पर बैठकर रीवा के दामाद ने की तलवारबाजी। अब खबरें विस्तार से। राजधानी भोपाल के एक बालिका गृह में चेकिंग के दौरान 26 लड़कियां गायब मिली। मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने मुख्य सचिव बीरा राणा से रिपोर्ट मांगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मामले में तत्काल एक्शन लेने की बात कही। देर शाम कलेक्टर ने 3 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया है। दरअसल भोपाल के एक बालिका गृह में 26 लड़कियां गायब मिली। ये लड़कियां मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और गुजरात की है। कुल 68 लड़कियों में से बालिका गृह में 41 ही मिली है। बाकी लड़कियां कहाँ है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस मामले में बाल आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बीरा राणा से जांच रिपोर्ट 7 दिन में मांगी है। बता दें कि वहीं देर शाम भोपाल कलेक्टर ने सीजीपीओ बिरजेंद्र प्रताप सिंह, डीसीपीओ कोमल उपाध्याय को निलंबित किया है। साथ ही महिला बाल विकास अधिकारी सुनील सोलंकी एवं सहायक संचालन महिला बाल विकास राम गोपाल यादव को SCN जारी किया गया है। जबलपुर जिले में हुए कैबिनेट मीटिंग और संभागीय समीक्षा बैठक करने गए सीएम मोहन यादव ने वहां भी अपना एक्शन मोड दिखाया। इसके एक दिन बाद वहां के कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को हटा दिया। वहीं नए कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने शुक्रवार की देर शाम पदभार ग्रहण कर लिया है। दीपक कुमार सक्सेना संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्य प्रदेश भोपाल और प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश भंडार गृह निगम भोपाल में पदस्थ थे। दरअसल शहर में पिछले दिनों धान के उपार्जन में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसमें बिना अनुमति खाद खरीदने, धान की खराब क्वालिटी के चलते लापरवाही का आरोप लगा हुआ था, जिसके चलते सीएम ने अपना एक्शन मोड दिखाते हुए सौरभ कुमार को उनके पद से हटा दिया था। वहीं वहां पर दीपक कुमार को जिम्मेदारी दी। देवास जिले की ग्राम पंचायत गंधवरपुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। राज्यपाल पटेल ने ग्राम पंचायत गंधवरपुरी में आयोजित शिविर में कहा, योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को सरकार आपके द्वार पहुंचकर लाभान्वित कर रही है। आज पूरी सरकार ग्राम में आकर हितग्राहियों को लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि केंद्र और राज्य शासन द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं संचालित की जा रही है। पिछले योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों को कार्यालयों में जाना पड़ता था, लेकिन अब संकल्प यात्रा के माध्यम से अधिकारी स्वयं नागरिक के पास पहुंचकर आवेदन प्राप्त कर रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जहां पक्के मकान बनाए जा रही हैं, वहीं गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान भारत निरामय योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। 2047 तक विकसित भारत बनाना है, इसमें हम सभी का योगदान आवश्यक है। बता दें कि राज्यपाल पटेल द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हित लाभ वितरित किए गए। शहर में हार्ट अटैक से एक किराना व्यापारी की मौत की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। घटना शुक्रवार शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सियागंज किराना व्यापारी पंकज जैन रोजाना की तरह बाजार से घर के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्होंने एक दुकान में हींग खरीदने के लिए अपनी एक्टिवा गाड़ी रोकी और कुछ सेकंड में ही वे अचेत होकर वहीं पर गिर पड़े। पास के लोग हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जोर शोर से शुरू हो गई है। कर्तव्य पथ पर होने वाले विभिन्न राज्यों के झांकियों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। इस बार ये झांकियां बेहद खास होने वाली है। लगभग 4 साल बाद इन झांकियों में मध्य प्रदेश को भी जगह मिली है। मध्य प्रदेश की झांकी आत्मनिर्भर महिलाओं की थीम पर आयोजित होगी। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। इसमें मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक वैभव और विकास को दिखाया जाएगा। इस बार मध्य प्रदेश की झांकी का थीम विकास का मूल मंत्र आत्मनिर्भर महिलाएं हैं। झांकी मध्य प्रदेश की प्रगतिशील महिला शक्ति, उनकी उपलब्धियां और हर क्षेत्र में उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। झांकी में बाजरा रानी लहरी बाई की उपलब्धियों को भी प्रेरित किया जाएगा, जिसमें नर्तक मावली लोक संगीत की धुन पर प्रदर्शन करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इंदौर जिले में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 की गतिविधियां कल शनिवार से शुरू हो गई है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की गतिविधियों को लेकर आज कलेक्टर कार्यालयों में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई और उन्हें मतदाता सूची के प्रारूप CD उपलब्ध कराई गई। प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार जिले में 27,60,851 मतदाता है। इनमें से 13,95,424 पुरुष हैं, 13,65,322 महिला तथा 405
थर्ड जेंडर मतदाता हैं। वहीं जिले में कुल 2486 मतदान केंद्र हैं। इस बैठक में अपर कलेक्टर सपना लोवेंसी और रोशन राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस ने राहुल गांधी को फोकस करते हुए बीजेपी के एएमआर फैक्टर माहौल का काउंटर नैरेटिव तैयार करने के लिए अब 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने का फैसला किया है। बीजेपी का एएमआर समीकरण का मतलब है एम यानी मोदीमय और आर यानी राममय। राममय और मोदीमय के काउंटर नैरेटिव को कांग्रेस ने भले ही इस चुनावी यात्रा करार नहीं देते हुए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक मुद्दों का न्याय यात्रा कहा है, लेकिन विश्लेषक स्पष्ट रूप से इसे भारत जोड़ो यात्रा 2 के रूप में लोकसभा इलेक्शन कैंपेन ही निरूपित कर रही है। अभी भी तालमेल की तलाश कर रही है इंडिया गठबंधन को कांग्रेस इस यात्रा के बहाने यह मैसेज भी देना चाह रही है कि विपक्ष का प्राइम मिनिस्टर मटेरियल राहुल गांधी ही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र ग्राम ढिकनिया और बाबूखेड़ा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान दोनों गांव में आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविर लगाए गए। शिविर में स्कूल के नन्ही बच्चियों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शिविर के दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि गरीब और पात्र व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना तीर्थ यात्रा करवाने के समान है। हर कमजोर व्यक्ति का ध्यान सरकार रखती है, उसकी हर संभव सरकार मदद कर रही है। प्रधानमंत्री ने पूरे देश का विचार किया है कि हर परिवार को शुद्ध पानी मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन बनाया गया। बीमार होने पर इलाज के लिए अस्पताल बनाए गए, आयुष्मान कार्ड बनाया गया। सरकार ने हर मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति की है। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने के लिए हम सभी को प्रयास करने होंगे। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। शनिवार को भी प्रदेश में सर्द हवाओं से ठिठुरन बनी रही। भोपाल और ग्वालियर समेत 11 शहरों में दिन का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से कम रहा। लगातार दूसरे दिन गुना प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। यहाँ तापमान 15.5 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में दिन का न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री, ग्वालियर में 17.7 डिग्री दर्ज किया गया। शनिवार को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 30 जिलों में मध्यम से घना कोहरा रहा। इसके अलावा छिंदवाड़ा, डिंडोरी, बैतूल के मुल्ताई और पंचमढ़ी में सुबह बारिश हुई। कुछ जिलों में बूंदाबूंदी हुई। अगले 6 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। वहीं मौसम विभाग ने रविवार को ग्वालियर और जबलपुर समेत 19 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन राम मंदिर श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। वहीं मध्य प्रदेश में माता सीता का मंदिर बनने वाला है। खंडवा जिले में भगवान राम और माता सीता के चरण पड़े थे, उस स्थान पर माता सीता के भव्य मंदिर निर्माण कराया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि 14 वर्ष के वनवास के समय भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवेश कर रहे थे। तब एक दिन खाडव वन खंडवा रुके थे। आसपास घना जंगल था और पानी कहीं नहीं नजर आ रहा था। ऐसे में सीता मैया की पानी की प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री राम ने तीर चलाकर जल स्रोत की धारा निकाली थी, जिसे हम आज रामेश्वर कुंड, सीता बावड़ी और सीता मंदिर के नाम से जानते हैं। रामेश्वर कुंड और सीता बावड़ी अत्यधिक प्राचीन स्थान है। यह माता सीता का एक मंदिर है जो काफी पुराना है। इस स्थान को लेकर धार्मिक मान्यताएं भी हैं। वहीं अब बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के बनने के बाद यहाँ माता सीता के मंदिर का निर्माण किया जाएगा। एमपी में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले तक के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को शुरू किया था, जिसमें प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जा रहे थे। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि इसकी राशि को बढ़ाकर 3000 किया जाएगा। इसके बाद दिसंबर में बीजेपी के चुनाव में बम्पर जीत मिली, जहाँ इसका श्रेय पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को दिया। वहीं नए बने सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कोई बयान नहीं दिया। इसके बाद सागर जिले से भी लाडली बहना योजना के पैसे सरेंडर करने वाला लेटर वायरल हुआ था। तब के बाद से इस योजना से मिलने वाली राशि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। दरअसल उस समय सीएम की चुप्पी और सिर्फ बाद में इतना कहना कि पूर्व में बीजेपी की तरफ से चलाई जा रही योजनाएं बंद नहीं होगी, लेकिन सीएम यादव के बयान के बाद लोगों को योजना को लेकर शंका थी। प्रदेश की लाडली बहनों के मन में एक ही सवाल है कि क्या 10 जनवरी 2024 को उनके खाते में राशि आएगी कि नहीं। मध्य प्रदेश में हो रही प्रशासनिक सर्जरी को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बदला ले रही हैं। सीएम उन सभी अफसरों को हटा रही हैं जिन्हें शिवराज ने पदस्थ किया था। जीतू पटवारी ने कहा, नया मुख्यमंत्री आता है, अपने हिसाब से पूरी व्यवस्था करता है, लेकिन यहाँ तो भावना सीधी दिख रही है। इधर शिवराज समय समय पर अपना रिएक्शन देते रहते हैं। चुनाव तो उनके चेहरे पर जीता था, चेहरा उनका बतैया और शादी आदरणीय मोहन यादव की कर दी। अब वो ताबदले करे, अधिकारियों को हटाएं, पर गीता और रामायण के साथ घोषणा पत्र भी पूरा करे। ये दायित्व जनता ने हमें दिया है, इसे पूरा करवाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रीवा दौरे पर थे, जहां उन्हें संभागीय समीक्षा बैठक में शामिल होना था। हालांकि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में कार्यों की समीक्षा की। यह बैठक पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव की लेनी थी, लेकिन समय के अभाव के चलते उन्हें वापस जाना पड़ा, जिसके बाद इस बैठक को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने लिया। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सीएम का रीवा की धरती में जोरदार स्वागत किया गया। जिसने भी यह देखा वो आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कहा कि रीवा में उनका एक नाता भी है, वो यहाँ के दामाद भी हैं। उनके स्वागत में एक अलग रंग था।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने रीवा की कृषि उपज मंडी को आदर्श उपज मंडी बनाने के लिए जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए 20 करोड़ की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट परवलिया थाना क्षेत्र के तारा सेवनिया में एक अवैध चिल्ड्रेन होम से 26 बच्चों के गायब होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार इस हॉस्टल में धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री चल रही थी। अवैध बालगिरी मिलने के बाद इस बाबत मामले में बड़े खुलासे हो रही हैं। पुलिस सूत्रों ने नवभारत टाइम्स.com से बताया कि कई परिजनों ने स्वीकार किया है कि उनकी बच्चियों को मदद के नाम पर बालगिरी में रखा गया था। बच्चियों को ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही थी। अब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग इस एंगल से जांच कर रहा है कि क्या मिशनरी संस्था के द्वारा संचालित अवैध बालगिरी ईसाई बनाने की फैक्ट्री तो नहीं है। आयोग और पुलिस के द्वारा जैसे ही जांच बढ़ रही है, कई नए खुलासे हो रही हैं। नाबालिग किशोरियों के धर्मांतरण की बात से बाजार गर्म हो गया है। वहीं बाल संरक्षण आयोग का कहना है कि यहाँ पर गरीब परिवार के बच्चे मिशनरी के टारगेट पर हैं और यह बच्चों को पढ़ने लिखने और परिवार के मदद के नाम पर धर्म परिवर्तन का रास्ता बना रही हैं। और अब कुछ मुख्य खबरें संक्षेप में। हारे प्रत्याशी बोले, कांग्रेस में बड़े नेताओं ने साफ पाले। बैठक में कहा, एक्शन नहीं हुआ तो लोकसभा चुनाव में विधानसभा जैसा रिजल्ट आएगा। एमपी में सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, 30 जिलों में कोहरा, 11 शहरों में 20 डिग्री से कम पारा, लगातार दूसरे दिन गुना सबसे ठंडा। जीतू पटवारी बोले, शिवराज से बदला ले रहे हैं डॉक्टर सीएम यादव। पटवारी ने अधिकारियों के तबादले पर कहा, चौहान के अफसरों को हटा रहे हैं। एमपी में मावठा से गेहूं की ग्रोथ, चना मसूर में नुकसान का डर, बारिश थमने पर आलू में फंगस, सरसों पर हो सकता है माहू का अटैक। शिवराज विदा हो गए, अब कुछ भी हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष सिंगर बोले, मोहन सरकार लाडली बहना योजना में खुरपेंच करने वाली है। और पूर्व मुख्यमंत्री के बंगलों पर नए मंत्रियों की नजर, डिप्टी सीएम की बैठक में सलाहकार का पावर, पूर्व मंत्री से उलझे जिला अध्यक्ष की छुट्टी।